चलिए तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको खुद समझ में आएगा वो टॉपिक का नाम। वो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण दिवस। मतलब दिवस से सवाल आता है कि नहीं आता है एग्जाम में, ये पहले आप लोग हमें बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताइए कि दिवस से कौन सा एग्जाम है जिससे सवाल नहीं पूछा जाता है। और अभी हम लोग बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को स्पेशली टारगेट करते हुए ये हम दिवस, कुछ महत्वपूर्ण दिवस लेके आए हैं। हालांकि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के अलावा अगर आप रेलवे ग्रुप डी का छात्र है या रेलवे का कोई भी एग्जाम का छात्र है, या एनटीपीसी हो, एएलपी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, या फिर एसएससी का एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, किसी भी एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये वाला आज का जो सेशन होने वाला है, आज का जो क्लास होने वाला है, वो आपको फायदा पहुंचाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम बता दें कि जो बच्चे नए हैं उनको बता दें कि ये किरण प्रकाशन का बुक है। इस बुक को अपने यूट्यूब चैनल पे पूरी तरीके से डिस्कशन के साथ हर एक सब्जेक्ट को कवर कराया जा रहा है, जिसमें मध्यकालीन भारत को, मध्यकालीन इतिहास को खत्म कर लिया गया है, प्राचीन इतिहास को समाप्त कर लिया गया है, बिहार स्पेशल समाप्त कर लिया गया है, साइंस में भी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में कुछ कुछ प्रश्न करवा दिया गया है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। विश्व का भूगोल कंप्लीट कर लिए हैं। आज ही एक वीडियो डाले हैं विविध का, तो विविध वाला भी पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो धीरे धीरे हम आपका सिलेबस को खत्म करते हुए करवा रहे हैं कंप्लीट, और आशा और उम्मीद है कि आपका बिहार पुलिस एग्जाम से पहले हम पूरी तरीके से हर टॉपिक को खत्म करने में सफलता जरूर हासिल करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग एक दिवस शुरू कर रहे हैं इसी बुक से, है ना। इसी बुक से दिवस शुरू कर रहे हैं, जो कि 17 नंबर चैप्टर है। 17 नंबर चैप्टर है जिसमें लिखल है महत्वपूर्ण दशक, वर्ष एवं दिवस। तो चलिए बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू। आप लोग पेन, कॉपी और साथ में ये वाला बुक निकाल लीजिए, और जिनके पास भी अभी भी ये वाला बुक नहीं है तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि अगले महीने के बाद यानी 1 जुलाई से हम बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का न्यू बैच शुरू कर रहे हैं आगामी परीक्षा के लिए। जो आने वाला जो वैकेंसी आ रही है बिहार पुलिस में, 47,000 वैकेंसी बिहार पुलिस में आ रही है, और दरोगा का 2,000 प्लस वैकेंसी आ रहा है। तो उसके लिए एक हम फ्रेश बैच, न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 जुलाई से। वो ऑनलाइन में भी शुरू हो रहा है और ऑफलाइन में भी शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, अगल बगल का होंगे, तो वो आ सकते हैं, और जो दूर दराज में रह रहे हैं, जो नहीं आ पाएंगे, वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि किस तरह से जुड़ना है। अभी आप इस YouTube चैनल पे इस बुक का डिस्कशन का मजा उठाइए, है ना। आज जिनका एग्जाम इसी बार है, जो बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं, वो अपने तैयारी में रफ्तार लाइए, क्योंकि आपके पास एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा हुआ है। जो भी वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे, वो सारा वीडियो एक एक करके देखना शुरू कर लीजिए, आपको एग्जाम में काफी मदद मिलने वाला है। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। महत्वपूर्ण दशक दिवस निकाल लिए होंगे आशा करते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको मालूम है कि विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। विज्ञान दिवस, साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस सीवी रमन जो भौतिकी के क्षेत्र में, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ सीवी रमन को, उन्हीं का बर्थडे 28 फरवरी को। तो उनको 28 विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है।
कौन पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है सीवी रमन को। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इन्हीं का बर्थडे है 28 फरवरी को और हम लोग साइंस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपका पहला सवाल का आंसर 3 हो गया। 2 नंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस का मतलब होता है यूएनओ। आपको मालूम है कि यूएनओ, यूएनओ का मतलब आप समझते होंगे, उसी को बोलते हैं यूएनओ। यू का मतलब होता है यूनाइटेड, यू का मतलब यूनाइटेड, एन का मतलब होता है नेशन, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड का मतलब होता है संयुक्त, और नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संघ। तो इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो यूएनओ का स्थापना कब? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय वो आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो आपका वही पूछा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस संस्था का जो स्थापना हुआ था वो 24 अक्टूबर को हुआ था, इसीलिए इसका आंसर हो गया 24 अक्टूबर। चलिए सवाल नंबर 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 5 सितंबर को इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म दिवस है। तो 5 सितंबर को आपको मालूम है कि पूरे भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है। पूरे भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। तो इसीलिए भारत में उनके जन्म दिवस पर हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। 4 नंबर है कि स्वामी विवेकानंद, आपको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद का जयंती 12 जनवरी को होता है और 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि स्वामी विवेकानंद को अपने भारत का जितने भी युवा है अपना प्रेरणा स्रोत समझते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद बहुत कम उम्र में वो काम करके गए हैं इस दुनिया से जो हम सब युवा उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनके बताए हुए हर मार्ग को पाना चाहते हैं, क्योंकि उनका हर एक लाइन दिल को झकझोर देता है। स्वामी विवेकानंद ही कहे थे कि जीवन बड़ा नहीं, जीवन छोटा होना चाहिए, लेकिन उसमें और स्वामी विवेकानंद क्या बोले थे कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अगर आप ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो आप मानव का सेवा करिए, है ना। स्वामी विवेकानंद एक व्यक्तित्व है यार। स्वामी विवेकानंद ही कहे थे कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद क्या बोले थे? उठो जागो और तब तक चलते रहना है जब तक जीवन में सफलता हासिल न हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद का जयंती 12 जनवरी को होता है और उस दिन हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अगर बोलेगा कि 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो यह राष्ट्रीय न होके अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को, लेकिन राष्ट्रीय यानी अपना भारत में 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। तो युवा दिवस मनाते हैं, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय वाला और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वाला दिवस मनाते हैं। चूंकि युवा हाथी के समान होता है, इसीलिए 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि युवा जो होता है ना, युवा वो हाथी के बराबर होता है,
क्योंकि युवा ही है जो हर असंभव चीज को संभव में बदल सकता है। युवा ही ऐसा चीज है जो जो चाहेगा वो पा सकता है। युवा ही है जो देश को तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है, अपने परिवार का भी तकदीर तस्वीर बदल सकता है। तो युवा में इतनी काबिलियत है कि आप जो ठान लेंगे, जो चाह लेंगे, वो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी होता है, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है, आपके अंदर हिम्मत है, जुनून है, पागलपन है। लेकिन बूढ़ा और बच्चे में ये सब चीज नहीं है। तो युवा हर वो कुछ कर सकता है जो उनको चाहिए। अगर आप दिल से अगर ठान लीजिए कि बिहार पुलिस बनना है, बिहार दरोगा बनना है, तो वो कोई छोटी सा बात है, आपको बस ठानना पड़ेगा। केवल पढ़ने से नहीं होता है, ठानना पड़ता है, जीत पे आना पड़ता है, तब जाके नौकरी लगता है, ऐसे नहीं लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जनवरी, 4 नंबर का 2 आंसर। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर, हिंदी दिवस। आपको मालूम है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। आपको मालूम है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो मजदूर दिवस आपको मालूम है 1 मई को मनाते हैं मजदूर दिवस। ये सब आपको कॉमन क्वेश्चन जो आपको पता होगा। 8 नंबर है कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की बात करें, अगर बात करते हैं विश्व जल दिवस का, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात करते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस की बात करते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस, तो वो हो जाएगा 22 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। लेकिन अगर बात करते हैं कि विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, विविधता दिवस, तो जैव विविधता दिवस की बात करते हैं तो 22 मई को। बस एक एक महीना का अंतर है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, इसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी डे। और 22 मार्च को ही अपना बिहार का दिवस भी मनाया जाता है। तो बिहार का स्थापना दिवस भी 22 मार्च को ही है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार लाइन से याद रखिएगा इसको कि 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा 8 नंबर का, वो 22 मार्च यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी वोटर्स डे की बात कर रहा है, मतदाता दिवस की बात कर रहा है, यानी वोट देने का जो दिवस है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता, मतदाता को बोलते हैं वोटर्स डे। वोटर्स, वोटर, VOTER, वोटर्स डे मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अपने भारत में 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और चुनाव आयोग कौन सा आर्टिकल में है? तो 324 आर्टिकल में है। अभी चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? अभी चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तब कहिएगा ज्ञानेश कुमार। कौन हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार अभी वर्तमान में चुनाव आयोग का अध्यक्ष है। तो ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। तो इन्हीं के स्थापना दिवस पर वोटर्स डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ही मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने का काम चुनाव आयोग का ही होता है।
चुनाव आयोग ही अन्य अन्य पार्टियों को चुनाव चिन्ह जारी करता है और चुनाव आयोग ही इलेक्शन का डेट निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, श्री राजीव गांधी का पहला जो पुण्यतिथि है किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इनके राजीव गांधी जी को पुण्यतिथि के दिवस के रूप में हम लोग एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं कि इनके दिवस पर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे, उसे बोलते हैं आतंक विरोधी दिवस, आतंकवादी विरोधी दिवस, क्योंकि उसे है ना राजीव गांधी को आतंकवादियों के द्वारा बम से उड़ा दिया गया था, गोली से मार दिया गया था, इसीलिए उनके पुण्यतिथि, उनका जब मरा था तो उनके ही जब पहला बार पुण्यतिथि हुआ था, एक साल जब पूर्ता है पुण्यतिथि आया था, तो आतंकवादी विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं, एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 नंबर का 4 आंसर हो जाएगा। 11 नंबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग दिवस को आपको 21 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। शहीद दिवस तो मालूम है आपको कि क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को मार दिया गया था नाथूराम गोड्से के द्वारा, इसीलिए उनके ही मृत्यु दिवस पर 30 जनवरी को हर साल क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस, आपको मालूम है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 13 का 2 हो जाएगा आंसर। 14 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आपको मालूम है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस 15 का 22 मार्च को मनाते हैं। फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ गया, 8 मार्च को मनाते हैं। 17 राष्ट्ररंगिणी के लेखक, आपको मालूम है कलहन है। राष्ट्ररंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। राष्ट्ररंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तरंगिणी। तरंगिणी के लेखक कौन है? तो वह है कलहन। कलहन। राज तरंगिणी पुस्तक में ही ना जम्मू कश्मीर का इतिहास है, जम्मू कश्मीर का इतिहास राज तरंगिणी पुस्तक में है, जिसका लेखक कलहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? क्योंकि बाल दिवस आपको मालूम है 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको मालूम है कि बाल दिवस कब मनाते हैं? बोलिए। बाल दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर हर साल 26 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है गांधी जयंती। तो गांधी जयंती आपको मालूम है कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था, इसीलिए गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है शिक्षक दिवस। तो आपको मालूम है कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 5 सितंबर को। तो ये सब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किनके जन्म दिवस पर? तो डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दिवस पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो ये सब किसी न किसी व्यक्ति के जन्म दिवस पर है। ये जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर है, ये गांधी जयंती गांधी जी के जन्म दिवस पर है, और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर है। और एक ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इस दिन क्या हुआ था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। और सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये क्या हुआ ना कि विज्ञान के क्षेत्र में एक आविष्कार किए थे। ये हम पहला सवाल में कुछ गलती आंसर बता दिए।
पहला सवाल में हम गलती आंसर बता दिए हैं कि सीवी रमन का बर्थडे नहीं है, वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन के जन्म दिवस पे नहीं मनाते हैं, वो गलत आंसर बता दिए पहला ही सवाल का। पहला सवाल का 28 फरवरी सही है, मतलब आंसर गलत नहीं है, मतलब हम ये बोले हैं कि सीवी रमन के बर्थडे पे मनाया जाता है, ये गलती बोले हैं। बाकी तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, वो एकदम सही बताए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात हम क्या बोले हैं कि सीवी रमन को जन्म दिवस पर नहीं, सीवी रमन ने भौतिकी के क्षेत्र में एक आविष्कार किए थे, इसीलिए उनको विज्ञान दिवस मनाया जाता है उन्हीं डेट पर, है ना। तो यही हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि किसी चीज की खोज हुआ था, ये सब व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है। तो हमसे वही ना पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इस सब का समकालीन नहीं है, क्योंकि ये सब किसी न किसी व्यक्ति के जन्म दिवस में मनाया जाता है, ये आविष्कार हुआ था उस डेट को, तो ये मनाया जाता है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। तो 18 नंबर का 3 आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में अच्छा काम किए और 28 फरवरी के दिन ही इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कुछ खोज करके दिए हुए थे। 19 नंबर विश्व एड्स दिवस की बात कर रहा है। आपको मालूम है कि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, 1 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर पर्यावरण दिवस की बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप पर्यावरण दिवस मनाए हैं 5 मई को, 5 जून को, सॉरी, पर्यावरण दिवस अभी हाल फिलहाल में ना मनाया है आप। आज क्या तारीख है, आज आपका 8 तारीख है ना, 8 तारीख है, तो आप 2-3 दिन पहले पर्यावरण दिवस ही तो मनाए 5 जून को, तो 5 जून को। अगला हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस, फिर से 5 जून आ गया है। 22 नंबर मानवाधिकार दिवस, तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 नंबर विश्व एड्स दिवस की बात करता है 1 दिसंबर को। 24 नंबर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात करता है 8 मार्च को। 25 नंबर उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करेगा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस तो 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 27 पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 28 राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 29 पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 30 नंबर विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात कर रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात कर रहा है, इसे ही बोलते हैं WHO, इसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस बोलते हैं, इसे बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये बनाते हैं 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुआ था WHO का। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में, और जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है WHO। 7 अप्रैल 1948 को WHO ही किसी भी देश को किसी भी रोग से मुक्त घोषित करता है WHO। और किसी भी देश के पास
अगर कोई बीमारी आ गया है और उनके पास पैसा नहीं है तो यही मुहैया करवाती है WHO, उनको दवाई मुहैया करवाता है, वैक्सीन मुहैया करवाता है। तो आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 31 नंबर, प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस 22 मई को बता चुके हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 32 का 2 नंबर हो जाएगा। 32 का आंसर 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस वोटर्स डे हम लोग मनाते हैं 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में चुनाव आयोग का गठन किया गया था। 33 नंबर, प्रथम आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन 2020 के किस माह में किया गया था? तो वो अक्टूबर महीने में किया गया था। 34 नंबर, प्रवासी भारतीय दिवस। आपको मालूम है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब लौट के आए थे भारत, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब भारत लौटे थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो वो दिन था 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को वो दिन था, इसीलिए उनके ही लौटने का जो दिवस था ना, उसी को बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस बोलते हैं। तो वो था जनवरी का महीना। कौन महीना था? जनवरी, क्योंकि 9 जनवरी था, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग जनवरी महीने में मनाते हैं। तो इसका आंसर जनवरी हो जाएगा। 35 नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वाला 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वाला 24 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन पूरे विश्व वाला 15 मार्च को मनाया जाता है। पूरे विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करें तो 15 मार्च, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। तो भारत में कब? 24 दिसंबर को, लेकिन पूरे विश्व में कब? तो 15 मार्च को। पूरे विश्व में 15 मार्च को, लेकिन अपने भारत में आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आ ही गया 36 नंबर सवाल, विश्व उपभोक्ता दिवस आपको बता ही दिया अभी हम 15 मार्च को। अभी तो बताए राष्ट्रीय वाला 24 दिसंबर को, अंतरराष्ट्रीय वाला 15 मार्च को मनाया जाता है। 37 नंबर, बिहार दिवस की बात कर रहा है। तो आपको मालूम है कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, ये आपको मालूम है। 38 नंबर, प्रवासी भारतीय दिवस की बात कर रहा है। वही गांधी जी वापिस आए थे साउथ अफ्रीका से, है ना, तो उनके जयंती पर हम लोग जनवरी महीने में विश्व प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं। 39 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात कर रहा है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात कर रहा है। आपका पढ़ा लिखा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता यानी साक्षर लोगों की बात कर रहा है। कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम लोग 8 सितंबर को मनाते हैं, यानी टीचर्स डे 5 सितंबर को, और उसके 3 दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करते हैं। क्योंकि 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे की बात करते हैं, पहले टीचर्स डे का मना लिए, तो फिर 3 दिन के बाद पूरे दुनिया में हम लोगों ने साक्षरता दिवस भी मनाए हैं। तो इसको याद रखिएगा। 40 नंबर, अम्बेडकर जयंती बोल रहा है, BR अम्बेडकर जी का जयंती बोल रहा है। तो 14 अप्रैल को उनका जयंती हुआ था, जन्म हुआ था। 41 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वही WHO की बात कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल को, अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO की स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। 42 नंबर, 26 नवंबर आता है। तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को ही हम लोग क्या किए थे? हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
तो 26 नवंबर को जो बनकर तैयार हुआ उसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को कौन सा दिवस? तो ये 26 नवंबर को विधि दिवस कहते हैं। विधि मतलब कानून, विधि मतलब कानून, या फिर संविधान दिवस कहते हैं। संविधान दिवस कहते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्या हुआ था? तैयार हुआ था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। 43 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड पीस डे, वर्ल्ड पीस मतलब शांति होता है, तो विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं? पूरे दुनिया में शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। आगे 44 नंबर, जैव विविधता। आपको मालूम है कि जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन आपसे पूछा है 2023 में उसका थीम क्या था? तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बायोडाइवर्सिटी 44 का पहला आंसर हो जाएगा। तो आपका दिवस वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आपका दिवस वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिए हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इतना कम से कम पढ़ लीजिएगा। हालांकि इतना ही दिवस से काम चलता नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो भी दिवस अभी हम आपको पढ़ाए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछ चुका है और पूछने की संभावना ज्यादा होता है, क्योंकि आप देखें बहुत सारा प्रश्न बार बार रिपीटेशन हुआ है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ये सवाल रिपीट कर जाए, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद पहुंचाएगा। तो आपको इतना तो कम से कम पढ़ ही लेना है, बाकी सेट प्रैक्टिस करेंगे तो सेट प्रैक्टिस में जो नया नया प्रश्न मिलेगा उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, तो दिवस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मोटा मोटी इतना दिवस तो कम से कम आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो चलिए हम इतने पे वीडियो को करते हैं समाप्त, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। जो अभी तक नहीं किए सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों तक इसको शेयर जरूर करेंगे। मित्र या मित्री जो भी हो उनके पास ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और वीडियो अभी आएगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन पे आएगा, है ना। अभी एक वीडियो अभी और लेके आ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन पे। जब तक आप इस वीडियो को देखिए, अब फिर हम वीडियो कट करके एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन पे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जल्दी से देख के समाप्त कर लीजिए।